तो आप सोचिए कि किसी के परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। होली, दिवाली, कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मना पा रहे हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो। और आज इसके साथ अगर हम सोचे कि अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे तो संभव नहीं। हम मान्यवर वित्तहीन शिक्षकों की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा भार शिक्षा का वित्तहीन शिक्षकों पे है। 80% जो भार है वो वित्तहीन शिक्षकों पे है। वित्तहीन शिक्षक 1985 से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कई बार वित्तहीन शिक्षकों की बात वो किया करते थे और लगातार वित्तहीन शिक्षकों की बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 अरब रुपया उन्होंने मानदेय देने का काम किया था और जिसको सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से समान काम समान वेतन के हिसाब से सेवा निभानी बन जाए, बन जाए उनको कम से कम इस बात को सुनिश्चित हो सके कि वित्तहीन शिक्षकों को कुछ पैसा मिल जाए और परिवार का भरण पोषण कर सके। माफ करिए 2 मिनट में खत्म करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक हैं, अनुदेशकों के हाल 9,000 रुपए को मिल रहा है मान्य। और साथियों, वर्तमान का ये बयान आपने देखा होगा। हालांकि ये बयान नहीं, कुछ चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि शासन से वर्तमान में किए गए वर्तमान के कार्यकाल में किए गए कुछ कार्यों के ऊपर चर्चाएं हैं, जहां पर सरकार की हम बात करें, उच्च नेतृत्व की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं ही जब वो सरकार में नहीं थे, जब वो शासन में नहीं थे, तब उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि कि वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर के क्या कर रही है, वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर के क्या कर रही है। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है, जब से पार्टी सरकार में आई है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के ऊपर चर्चाएं क्यों नहीं की, इस बात को लेकर के माननीय आशुतोष जी के द्वारा, जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, इनके द्वारा कुछ वार्ताएं की गई, कुछ मामले उठाए गए जो कि डायरेक्टली संदीप सिंह जी से, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, इनसे किए गए। फिलहाल के लिए इन सारे सवालों का जवाब क्या आया शासन की तरफ से, आइए सुनते हैं। मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। लेकिन सरकार अनुदेशकों पे भी कोई ध्यान नहीं दे रही। पुरानी पेंशन की जो बात आई, पुरानी पेंशन भी लगातार LIC में जो निवेश करना था, 25 जिलों में एनपीएस का जो निवेश है वो कर दिया गया और करोड़ रुपए का जो सरकार के हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे शिक्षक थे, उनका नुकसान करने का काम किया। लगातार एनपीएस में जो पैसा जमा होता है वो पैसा पेंशन फंड के माध्यम से लगाया जाता है, जो पूरी तरह से भरा हुआ है। और एनपीएस की जो वैल्यू आती है उसके रिटायरमेंट के समय कम रही तो पैसा कम मिलता है मान्यवर। न्यूनतम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती इसमें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत